अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। खबर यह है कि 55 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। 29 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे और 25 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो 12वीं की परीक्षा देंगे। एग्जाम देने के लिए 8,265 केंद्र बनाए गए हैं। निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 29 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे, 25 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा देंगे और इसको लेकर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। एग्जाम देने के लिए 8,265 केंद्र बनाए गए हैं। निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रही है बोर्ड परीक्षा। 55 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाएंगे और 29 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे। वहीं दो तस्वीरें फतेहपुर की, रायबरेली की आपको दिखा रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं, अपनी बारी का यहां पे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पूरी चेकिंग के साथ इन छात्रों को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। 8,265 केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं और निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं। GIC कॉलेज में आई, इंटर कॉलेज। हिंदी का पेपर है आज। किस तरह से तैयारी की है? सर बहुत अच्छे से तैयारी की है। आज हिंदी का पेपर है। किस तरह से तैयारी की है? बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं। क्या क्या लेके आई हैं आप? आधार कार्ड है, प्रवेश पत्र। तो देखिए, बच्चे तो अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर क्या व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आज से यूपी बोर्ड एग्जाम, छात्र है तैयार। छब्बीस लाख छात्रों की परीक्षा, शानदार आएगा नतीजा। शहर शहर एग्जाम की तैयारी, सेंटर्स पर सुरक्षा भारी। देश भर में परीक्षाओं का सीजन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू कर चुकी है। यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए कई हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 22 फरवरी से 9 मार्च तक बोर्ड की परीक्षा होगी। 55 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में भाग लेंगे। 29 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे। 25 लाख से ज्यादा छात्र कक्षा 12 की परीक्षा देंगे। एग्जाम देने के लिए 8,265 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने छात्रों से तनाव मुक्त परीक्षा देने की अपील की है। सीएम योगी ने शिक्षा में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा के ACS का कहना है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी सेंटर पर नकल पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। विशेष निगरानी तो हर बार रखी जाती है और 2-3 तरह से रखी जाती है। एक तो अभी सूचना तंत्र भी ज्यादा सक्रिय रहता है, हम लोग भी नजर रखते हैं और इस बार हम लोगों ने डबल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स भी प्रिंट कराए हैं। संवेदनशील जिले हैं हमारे, वो 16 हैं हमारे पास। यूपी बोर्ड की ये परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में टाइमिंग से लेकर कंट्रोल सेंटर तक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो, इसके लिए भी सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। परीक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रयागराज समेत 5 इलाकों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। परीक्षा के लिए हमारे सभी एक तो 8,265 केंद्र हैं। कुल 55,25,308 परीक्षार्थी हैं। इन परीक्षार्थियों को देने के लिए जो 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्ट्रांग रूम अलग से बनाया गया है जिसमें कि पेपर की सुरक्षा रहेगी। वह स्ट्रांग रूम
स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तीनों लोग उसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। तीनों के उसमें सील होंगे और उनके उसमें ही वो खुलेंगे निश्चित समय पर। प्रदेश के सभी 75 जिलों में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हाईटेक तैयारियां की गई है। परीक्षा में ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षकों के लिए QR कोड और कंप्यूटराइज्ड परिचय पत्र तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा समेत 16 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फोर्स की भी तैनाती की गई है। 3,11,000 निरीक्षकों को QR कोड ID कार्ड दिया गया है। QR कोड के साथ अलग रंगों में उत्तर पुस्तिका मिलेगी। 5 रीजनल कमांड सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। STF और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्शन मोड में है। प्रयागराज मुख्यालय में मेन कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी 24 घंटे नजर रख रहे हैं। यही नहीं, परीक्षा केंद्र के साथ साथ कॉपी और प्रश्न पत्र रखने की जगह पर मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। CM योगी ने बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं, बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली और नकल न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। 2 तस्वीरें अयोध्या और महाराजगंज की आपको दिखा रही हैं, जहां पे छात्र जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले देखिए छात्रों में जोश आई है और खुद CM योगी आदित्यनाथ ने इन छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। 2 तस्वीरें अयोध्या महाराजगंज की, जहां पे परीक्षा केंद्र के बाहर देखिए बड़ी संख्या में छात्रों का पहुंचना शुरू हो चुका है और पूरी मॉनिटरिंग के साथ, पूरी चेकिंग के साथ इनको अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य, और ऐसे में आज देखिए अपने भविष्य को आजमाने के लिए, किस्मत को आजमाने के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रखी हैं, अपनी अपनी परीक्षाएं दे रही हैं। आज का दिन इन बच्चों के लिए बेहद खास है और खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने इन छात्रों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन उससे पहले तैयारियां हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरीके से हो रही हैं। तो वहीं एग्जाम हॉल के बाहर अब छात्रों का जुटना शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। 8,000 के ऊपर केंद्र बनाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर देखिए आखिर जो मॉनिटरिंग सेल है वो तैनात है। हाई स्कूल का है, 1,000 बच्चों का सेंटर है। परीक्षा पूरी पवित्रता से सरकार की मंशा के अनुसार ऑनलाइन कैमरे में संचालित है। 1 हफ्ते सप्ताह पहले से कैमरा ऑनलाइन हो गया है। सारी व्यवस्था यहां से लखनऊ तक देखी जा रही है। डीआरएस ऑफिस, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, हर जगह से वॉच हो रहा है। नहीं, अब की थोड़ा समय, अभी पहले परीक्षा चालू हुई है तो आधा घंटा बढ़ा के 8:30 पे केवल हाई स्कूल की सुबह वाली। शाम की परीक्षा वही 2 बजे से है जैसे थी, इंटर वाली जी।